साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है खान सर के बुक से। तो इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, तो जिसमें सेट नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट करा रखा है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको अन्य पब्लिकेशंस के भी सेट मिल जाएंगे। तो सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि दरोगा का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो ये हो गया है लोनार झील। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है लोनार झील, जिसका पानी का रंग बदल के अब क्या हो गया है? गुलाबी हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवालों की मौजूदगी से पानी में के रंग में यह परिवर्तन हो गया है। इससे पहले देखा गया था कि ईरान का ही एक झील था जिसकी पानी का लवणता के कारण उसका रंग लाल हो गया था, तो इसी वजह से इसका भी रंग लाल हो गया है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि लोनार झील जो है ये एक क्रेटर झील है। कैसे ये क्रेटर झील है? तो ये उल्कापिंड के गिरने से बना था। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टेमिस एकाइड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौते का सेट है? ऑप्शन बी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को कि आर्टेमिस एकाइड्स नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। आर्टेमिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना बल्कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ाना है। इसीलिए आर्टेमिस एकाइड्स के मूल में यह आवश्यकता है कि सभी गतिविधियां बाहरी अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएंगी। फिर भी भारत ने इस समझौते पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गैमोसा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैमोसा का शाब्दिक अर्थ होता है कि कुछ ऐसा जिससे शरीर को पोंछा जा सके, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग जो होता है वह किसान, मछुआरा या शिकारी द्वारा एक कमर कोट के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हत्या का प्रयास जो था वो किया गया था 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा। लेकिन इसमें कौन ये बच गया था किंग्सफोर्ड, और इसकी जो पत्नी थी कैनेडी और इसकी पुत्री मारी गई थी, जिसके बाद खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिए थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये कारण था कि प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन डी। प्रथम महायुद्ध कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी के समय भारत में क्या चालू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के ही समय में तो भारत में होम रूल लीग का शुरुआत हुआ था, जहाँ जिसका नेतृत्व बम्बई के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास के क्षेत्र में श्री एनी बेसेंट कर रही थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। ये पहले ऐसे भारतीय उदारवादी दल के नेता थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में ही देवत्व है तो वह दादा भाई में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। तो ये जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कलकत्ता में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में स्थित है, तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी। यह गैस हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से संयुक्त हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी
उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है हरियाणा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? तो ये करता है लगभग 30% चावल का उत्पादन करता है। और चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन रोम सही सुमेलित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये अबादान, ये यहाँ पे नहीं, ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। और खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था ये मनीला फिलिप्स में है। तो ये सभी सुमेलित है, तो बी सुमेलित नहीं है। मौसम विज्ञान संगठन ये है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील ये एक लैगून झील नहीं है। बाकी कौन तीनों है? पुलिकट झील, चिल्का झील, अष्टमुडी झील, ये तीनों लैगून झील है। चिल्का कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। पुलिकट कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। और पेरियार नदी से ये जो है अष्टमुडी झील ये है केरल में। इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम रहता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भूतकाल में भारतीय स्थलखंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर की ओर, उत्तर के हुआ था। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे कि एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो ऊपर नॉर्थ में अंगारा लैंड, साउथ में गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीपी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गई। मतलब यहाँ से खिसक के यहाँ आते 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 इसमें जुड़ गया। तो ये हो गया पूरा भारत। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन को कि भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये चंबल और यमुना नदी का उत्खात भूमि क्षेत्र, हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये है शिव समुद्रम। और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। ये 1902 में है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो ये है आपको गोंडवाना, ऑप्शन ए। और चट्टान प्रणाली का क्रम क्या है? तो ये है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। तो ये मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य संघ। ये मामला कब का है? ये 1973 का है। इसके तहत ये कहा गया था कि संवैधानिक ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है? तो ये पुर्तगाल। बाकी सभी देशों का सहायता लिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, इन सभी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। किसी राज्य के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू है। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक को संविधान के विशेष उपबंध में शामिल किया गया है। तो इसमें से किसको शामिल नहीं किया गया? तो किसी को नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी। 24, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है? राष्ट्रीय बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर और हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। तो ये कर सकता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसके लिए इनको मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकार के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये कि वे राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है क्या कि एक से अधिक। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत है। इसका प्राकृतिक नहीं, गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता, गलत है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना था, नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो ये हुआ था विवर्तनिकी क्रिया से, ऑप्शन बी। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थलमंडल गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। यह मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित है। प्लेटों ने एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी। और ये क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं पूरे अच्छे से कि पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप से पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया था? तो ये है कलराज मिश्र। ये कहाँ के राज्यपाल है? ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माउंट एटना ये क्या है? ये ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? ये इटली में है। विसुवियस भी पूछे तो ये इटली में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व के क्षेत्र में, ऑप्शन बी। इन्हीं का वास्तविक नाम अल टंडन था। और इनके समय एक जो है कि बहुत ही चर्चित था टोडरमल का भूपैमाइश अकबर के समय में, जो कि आज भी चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 32, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इन्होंने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसको एक पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को का यात्री आया था दिल्ली, जिसको ये चाइना भेज दिए थे काजी नियुक्त कर, चाइना भेज दिए थे दूत मंडल के तौर पे, और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिए थे इसको, किसको? इब्न बतूता को। इसकी एक पुस्तक है रेहला, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है तृतीय मंडल में। कितने टोटल मंडल है? तो ये है 10 है, जिसमें कि 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराना है, तथा 1, 8, 9 और 10 परिवर्ती काल के मंडल है। और गायत्री मंत्र की रचना किन्होंने किया है? तो ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। 34, भारत के मध्य पाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है महदहा से, ऑप्शन डी। ये कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है।
इस स्थल से क्या मिला है? झील मिला है, बचूड़ खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, निवास क्षेत्र, ये सब मिला है यहाँ से। 35 नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी। 36 सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय सीमांत गणराज्य अश्वक की स्त्रियों ने युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के बाद स्वयं शस्त्र धारण किया था। इस अश्वक राज्य की राजधानी मशक थी। क्वेश्चन नंबर 37 सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो ये है आदि ऐतिहासिक काल से। मतलब यहाँ पे लिखा तो जाता था लेकिन पढ़ नहीं पाया है, ऐसा लिख के गया है ये लोग, और ऐतिहासिक काल में उसको पढ़ा भी जा सकता है। 38 निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को, ऑप्शन सी। और सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो वेदों में गंगा और सिंधु से ज़्यादा महत्व दिया गया है सरस्वती नदी को, उसको भी ध्यान में रखेंगे। बिहार राज्य में हरित आवरण है, तो ये कितना है? ये 15% है, और इसका लक्ष्य कितना है? तो लक्ष्य है 17% करने का। क्वेश्चन नंबर 40 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, ऑप्शन बी। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? ये खगड़िया में किया गया है, ऑप्शन बी। और केंद्र सरकार ने साल 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की योजना शुरू की थी, और जिसमें बिहार में 2 फूड पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें पहला कहाँ पे बना है? ये खगड़िया में बना है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो ये किसकी इकाई है? ये इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन ए। और एक ऑप्शन ए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन। जिसमें क्या होता है कि एक बड़े नाभिक के यौगिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो यह बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होता है। इसी प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, कितना से तात्पर्य है? 1000 मीटर से, ऑप्शन सी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम का, तो इसमें से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसका क्या करवाते हैं? इसका विखंडन करवाते हैं और इससे ऊर्जा लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये 10 की पावर -12 ग्राम के, ऑप्शन सी। और 1 माइक्रोग्राम 10 की पावर -6, 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 47 रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है? ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों करता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दूध उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है पायस का, ऑप्शन सी। इससे पहले ये क्वेश्चन 2-3 सेट में और आ चुका है, जिसमें हम आपको बताए थे कि दूध एक पायस है। क्वेश्चन नंबर 49 पारद धातु मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? पारद मिश्र धातु है, जिसमें एक अन्य धातु के साथ मरकरी के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये मरकरी के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 50 परमाणु नाभिकीय के अवयव हैं, तो ये क्या है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके कक्ष के बाहर घूम रहा होता है। 51 स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ऑप्शन ए। स्टेनलेस स्टील 276 लौ मिश्र धातु का एक समूह है, जिसमें न्यूनतम लगभग 11% क्रोमियम होता है। 52 किस धातु ने बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम के लिए लिया जाता है? तो ये लिया जाता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है इसीलिए, और मजबूत होता है बहुत।
इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। 53, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन सी। देखते एक्सप्लेनेशन को कि तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। कि जैसे हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो ये था आपको बक्सर की लड़ाई। इसी के बाद ये कहा गया था कि भारत पर अब लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों का त्रिगुट सेना था। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, फिर भी हेक्टर मुनरो अकेले इन लोगों को पराजित कर दिया था। 55, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसके अंतिम शासक थे दिलीप सिंह, ऑप्शन सी। ये किस मिशल के थे? तो ये सुकरचकिया मिशल के थे। 56, चिलिया वाला युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड गफ कर रहे थे। और सिख सेना का शेर सिंह। क्वेश्चन नंबर 57, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो उन्होंने कब रोका था? उन्होंने 1917 में समाप्त कर दिया था होम रूल आंदोलन को। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी के द्वारा किया गया था। और 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया, मतलब आधिकारिक तौर पे। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना के प्रथम 1919 में किया गया था। और ये पूछे कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना 1920 हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष MN जोशी। दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखेंगे कि दोनों थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोक के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 15, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर लियोनस कार्टिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? तो ये उदयपुर, ऑप्शन सी। 61, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरियों अधिक सक्रिय थे? तो ये बंगाल और असम, ऑप्शन बी। 62, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, ये डलहौजी के समय में नहीं हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी। और डलहौजी 1848 के आसपास गवर्नर जनरल था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी, 1627 में। क्वेश्चन नंबर 64, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के समय ही 1612 में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो ना हैदर अली नहीं हो जाएगा, टीपू सुल्तान भी नहीं होगा। कौन किया था? 1612 में ओडियार। क्वेश्चन नंबर 65, सालवाई की संधि कब हुई थी? संधि हुई थी किनके बीच में हुई थी? तो ये संधि जो हुई थी अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य हुई थी, ऑप्शन सी। कब हुआ था? ये 1782 में हुआ था। और इसके तहत 17 शर्तें रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
23 जून को। 68 भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फसल है तो वो है आम। ऑप्शन सी, लगभग 34.8% क्षेत्रफल में। 69 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है तो ये है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 राफेल विमान के निर्माता हैं तो ये है दसॉल्ट। ऑप्शन ए। और कितना राफेल भारत को मिलेगा तो मिलेगा 36। 71 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, 28 फरवरी। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया था तो ये 11 मार्च 2020 को। इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा पुराना भले ही हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट मतलब आज और कल का क्वेश्चन नहीं होता है, वो 1 से 1.5 साल 2 साल पहले का क्वेश्चन होता है। 73 उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है तो ये है आसज कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन सी। 74 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो ये है आपको परम सिद्धि। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 यूरोपा उपग्रह है तो ये किसका है, ये है बृहस्पति का। ऑप्शन डी। उम्मीद पहल का संबंध है तो ये किससे है, ये नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से है तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, उम्मीद। ऑप्शन ए। 77 हाईकोर्ट ने वनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया। वनियार समुदाय किस राज्य से संबंधित है तो ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन ए। और इन्होंने क्या मतलब वो किया था कि 10.5% का आरक्षण इनको मिलना चाहिए, जिसको हाईकोर्ट ने क्या किया था, असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। 78 एक्स और वाई एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर हैं। दोनों एक दूसरे की दिशा में 8 बजे प्रातः चलना शुरू करते हैं। एक्स और वाई वाहनों की गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स और वाई एक्स के स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दोनों को मिलने में लगा समय तो ये कितना दूरी था 300 और इसकी गाड़ी का स्पीड था 60 + 40 यानी टाइम हो जाएगा 3 घंटे और उसका स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर था तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये 120 किलोमीटर के स्थान पे मिलेगा। 79 फर्शी पत्थर जिसमें से प्रत्येक की नाप 2 होल 1/2 मीटर और 2 मीटर है, एक आंगन जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 16 होल 1/2 मीटर में लगाए जाने हैं तो उनमें कितने पत्थर लगेंगे तो पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 99। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे कैसे सॉल्व किया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। 30 मीटर ऊंचा था, 16 × 32 = 33/2 और ये क्या बोल रहा है, फर्जी बता प्रत्येक का नाप इतना था तो प्रत्येक को इससे डिवाइड कर दिया है तो 5/2 × 2 और इसको सॉल्व कर दिया है। फैक्टराइजेशन का ही सब क्वेश्चन है। यदि 400 रुपये 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी तो मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है हमको, 80 रुपये का मिल रहा है और रेट पूछ रहा है तो पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PR मतलब R पहले लिखा है PRT 100, बस इस पर पुट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 81 एक वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो अब जैसे कि 10% बढ़ा दिया गया तो 100 से 110 हो गया और पहले था 100, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 121:100। ऑप्शन ए। विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत क्रय मूल्य का 25% होगा यदि सकल लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है 100 है, सकल लाभ 100 का 20% 20 रुपया हो गया तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। और मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य का x% क्रय मूल्य के 25% के बराबर यानी 100 का x% 80 का 25% के बराबर है तो बस अब इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आंसर 20। ऑप्शन बी। 83 सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है तो देखते हैं कि विषाणु के खोजकर्ता कौन थे
तो इवानोव्स्की एक रूसी वनस्पति शास्त्री, वायरस के सह खोजकर्ता और वायरोलॉजी के संस्थापक थे, इवानोव्स्की। 84 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो ये है लैक्टोबैसिलस। दूध में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से ये दही में परिवर्तन हो जाता है। 85 निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, तो ये होता है शैवाल। शैवाल सरल सजीव है। 86 स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो वो बिहार के किसान आंदोलन से था, ऑप्शन सी। 87 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, तो ये अगरतला में है। अगरतला कहाँ है? इम्फाल। 4800 करोड़ से निर्मित ये परियोजना थी जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 88 निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 89 तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी। राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। 90 दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, ऑप्शन डी। इन्हीं को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। 91 चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत किस देश ने चंगाई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया है, तो ये चीन के द्वारा, ऑप्शन सी। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन बी। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है, तो ये सही बात है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। टोटल कितनी पनडुब्बी थी? तो ये टोटल 6 पनडुब्बी बनाई जानी थी, तो इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत जिसकी ये 6ठी पनडुब्बी थी। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है इजराइल, ऑप्शन ए। 95 निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इजराइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। 96 भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये है हंसा एनजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हंगरी, ऑप्शन डी। 98 राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्था ने परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर। परम कामरूप बोले तो आईआईटी गुवाहाटी। 99 दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है नागपुर, ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 उस जहाज़ का नाम बताया, उस जहाज़ का नाम क्या है जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन ए। और तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 जो है केरल और माहे की परिचालन कमाल के अधीन होगा। तो आज ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।